दोस्तों आज 31 दिसंबर है। इस वर्ष का अंतिम दिन है और आइए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सूर्य किरण। सूर्य किरण ये जो है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण क्या है? तो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किन दो देशों के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। 334 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी 334 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी दिनांक 28 दिसंबर 2024 को बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण, कौन सा संस्करण है ये? 18वां संस्करण है। 18वें संस्करण में भाग लेने हेतु नेपाल रवाना हुई। मतलब नेपाल में हो रहा है सूर्य किरण अभ्यास। तो भारत और नेपाल के बीच में एक बटालियन स्तरीय सैन्य अभ्यास है जिसका 18वां संस्करण हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। यह अभ्यास मतलब सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक, कब से कब तक? तो साल के अंत में यानी आज से 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में। इंपॉर्टेंट है, कहां पर? नेपाल के सलझंडी में। कब से? तो 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह एक वार्षिक अभ्यास कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स, इंपॉर्टेंट है, 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जाएगा, जबकि नेपाली सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व सृजन बटालियन द्वारा किया जाएगा। नेपाली सेना का नेतृत्व सृजन बटालियन द्वारा, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 11वीं गोरखा राइफल्स की बटालियन द्वारा किया जाएगा। यह 18वां संस्करण है सूर्य किरण का, जो एक बार भारत में होता है, एक बार नेपाल में होता है ये अभ्यास। और इस साल 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक सलझंडी नेपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए भारतीय सेना 28 दिसंबर को नेपाल पहुंच चुकी है। अब सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि एक साल या एक अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास भारत में होता है तो दूसरा सूर्य किरण अभ्यास नेपाल में होता है। चूंकि इस साल नेपाल में तो पिछला अभ्यास 17वां अभ्यास कहाँ हुआ था? 17वां सूर्य किरण अभ्यास पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की मानद सदस्यता दी गई है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता दी गई है? तो सचिन तेंदुलकर को दी गई है और ये एक प्रतिष्ठित सदस्यता है। एमसीसी जो है मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब में से एक है। इसकी स्थापना सन 1838 में हुई थी। आज का तीसरा क्वेश्चन है, 18वां हाथी महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में। नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। क्रिसमस और नव वर्ष के मध्य आयोजित यह 5 दिवसीय महोत्सव 30 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। मतलब ये कब से कब तक मनाया गया? तो 26 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक 5 दिनों के लिए मनाया गया नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वां हाथी महोत्सव। आज का ये चौथा पॉइंट है और भारत के स्पेडिक्स मिशन के बारे में है, इंपॉर्टेंट है।
तो इस बारे में चौथे पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोमवार रात 30 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो को PSLV C16 इसरो के PSLV C60 रॉकेट ने दो स्पेसक्राफ्ट को लेकर पृथ्वी के 70 किलोमीटर ऊपर पहुंचा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसरो का PSLV C60 रॉकेट दो स्पेसक्राफ्ट को लेकर पृथ्वी के 470 किलोमीटर ऊपर पहुंचा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसरो के अनुसार इस तकनीक का उपयोग गगनयान मिशन, चंद्रयान 4 तथा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS की स्थापना या की सफलता में बेहद अहम होगी। अब आगे बात कर लेते हैं। दरअसल स्पेडेक्स 3 शब्दों स्पेस, डॉकिंग और एक्सपेरिमेंट से मिलकर बना है। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। यह एक तरह का डॉकिंग मिशन है जिसमें स्पेस में 2 या 2 से अधिक अंतरिक्षयान या सैटेलाइट को जोड़ने का काम किया जाता है। स्पेडेक्स मिशन के साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद डॉकिंग तकनीक में सफलता हासिल करने वाला विश्व में चौथा देश है। मतलब अभी तक यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत फ्रांस को ये सफलता नहीं मिली है, जो कि इंपॉर्टेंट देश है। कभी भी कुछ भी हम देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन को भी सफलता मिली होती है भारत से पहले, लेकिन इस बार डॉकिंग तकनीक में भारत ने यूरोपियन यूनियन को पछाड़ा है और अमेरिका, चीन और रूस के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश है। और ये जो स्पेडेक्स जो मिशन है वो PSLV C60 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन है। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? राज्य सरकार ने जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? यह राज्य सरकार से हमारा मतलब है बिहार सरकार या बिहार राज्य सरकार। तो जुलाई 2026 तक राज्य सरकार ने जमीन सर्वे की समय सीमा तीसरी बार बढ़ा दी है। अब यह कार्य जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा। राज्य के 38 जिलों के सभी 534 अंचलों में भूमि सर्वे का काम अगस्त 2024 में प्रारंभ हुआ। तो भूमि सर्वे का काम कब से प्रारंभ हुआ? अगस्त 2024 में प्रारंभ हुआ। और इस पॉइंट से हमें एक बात और मालूम चलता है कि बिहार में 38 जिले हैं, 38 राजस्व जिले हैं और 534 अंचल हैं। राजस्व जिले का मतलब है जहां कलेक्टर रहते हैं, राजस्व जिले हैं। वैसे पुलिस जिलों की संख्या अधिक है, 2 अधिक पुलिस जिले हैं, नौगछिया में और बगहा में। तो ये हो गया 38 जिले, 534 अंचल और 40 पुलिस जिला। पहली बार नवंबर 2024 तक दस्तावेज देने की समय सीमा बढ़ाई गई, दूसरी बार मार्च 2025 तक की मोहलत दी गई और अब जुलाई 2026 तक समय सीमा है। तो ये था बिहार जमीन सर्वे के बारे में। रेसेंट जो है समय सीमा जुलाई 2026 तक की गई है, तीसरी बार की गई। हो सकता है आगे भी हालत को देखते हुए और भी ये समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए जो न्यूज है वो जुलाई 2026 तक के लिए जमीन सर्वे की समय सीमा बढ़ाकर तय की गई है।